और जो कील है, लोहे की कील, उसको अगर हम आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दें, आर्द्र मतलब जहाँ पे नमी होती है, थोड़ी सी गर्म नमी युक्त होता है, वहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या असर दिखाई देता है कुछ दिन बाद। ये थोड़ा सा ना कुछ ऐसी प्रोसेस भी हैं कि कुछ देर में हो जाएंगी, तो मिनट्स में भी हो सकती हैं, आवर्स में भी हो सकती हैं, और कई दिन भी लग सकते हैं इसको। अंगूर का किण्वन हो जाना, फर्मेंट हो जाना, मतलब जैसे कि आपने इडली बनाई होगी ना, तो एक एक रात आप रखते हो उसको, तो वो खट्टा सा स्वाद देने लगता है, उसी को किण्वन बोलते हैं। तो अंगूर का किण्वन होना क्या होता है, ठीक है। आगे भोजन कैसे पकाया जाता है, भोजन पक कैसे जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा कैसे लेता है, और जो हम सांस लेते हैं नॉर्मल, ये सारी चीज़ें, इन सभी के बारे में आपने कभी विचार किया है, या अपने पेरेंट्स से कभी पूछा है कि ऐसा हो क्यों जाता है। ये सारी चीज़ों के पीछे है रासायनिक अभिक्रिया। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मतलब कि कोई वस्तु है, उसका नेचर, कि वो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, और उसका कुछ न कुछ पहचान, मतलब कि जैसे कुछ कलर चेंज हो जाएगा, या फिर वो हमें ना अलग से प्रतीत होगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ न कुछ बदली हुई हमें चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। तो वो चेंजेस क्या होते हैं, वो चेंजेस ये होते हैं कि उनकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में चेंज आ जाता है। भौतिक मतलब ये होता है कि देखो, भौतिक मतलब होता है फिजिकल, उसका जो ऊपर ऊपर से जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि उसका रूप, रंग, आकृति, आकार, ये सारी चीज़ें। और रासायनिक मतलब होता है जो रसायन से जुड़ा होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें केमिकल वगैरह रिएक्शन होती हैं, वो दोनों चीज़ों की वजह से ही होती है ये सारे परिवर्तन, जो कि हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कुछ न कुछ हुई है। और केमिकल रिएक्शन में तो आपको पता है ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं हो जाती, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है ना।